नमस्ते किसान साथियों। मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ सोलापुर कंदर। और ये आप अगर ये नीचे देखोगे तो ये पूरा बेल्ट जो है उजनी का बैकवाटर है। मतलब लगभग यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर आगे ये कंदर से थोड़ा पीछे की ओर मैं आया हूँ। एक्चुअल माढ़ा और करमाड़ा दोनों के सेंटर पर ये जो नाला आप देख रहे हो इस सेंटर पर हूँ। यहाँ यहाँ पर काफ़ी तादाद में केला और गन्ना ये दोनों की खेती होती है। और ये किसान कम से कम पिछले 4 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। काफ़ी भीड़ है। किसान कार्यशाला का सेशन भी हुआ है और अभी एक लाइव प्रैक्टिकल प्लॉट विजिट है जहाँ पे CKG9 बनाना प्लांटेशन इन्होंने जस्ट अपने घर के पीछे ही लगाया हुआ है। जहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा। जो जो समस्याएं आती है वो समस्याओं का समाधान एज अ प्रैक्टिकल तौर पे अगर किसानों को समझ में आए तो फिर वो अच्छा होता है कि कब क्या एप्लीकेशन करना है और पौधा लगाने के बाद में कितने दिनों के बाद पौधे की कंडीशन कैसी होनी चाहिए, ये थोड़ा सा दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। यहाँ पर तो काफ़ी मज़े आते हैं क्योंकि घर जो है वो खेत में ही है और बाजू में ही सारे एप्लीकेशंस वगैरह सारी चीज़ें की जाती है। मेरे साथ किसान मित्र जुड़े हुए हैं जो काफ़ी दिनों से मेरे साथ में हैं और हर बार जो समस्या आती है उस समस्या का समाधान उनको मेरे माध्यम से मिलता है। मैं थोड़ा सा उनका परिचय दिला देता हूँ। सर नमस्कार. थोडा तुमचा परिचय देणार. आपण कुठे आहेत, प्लांटेशन कधीचं आहे, कोणते प्लांट्स तुम्ही लावलेले आहेत आणि गणेश किसान सोबत तुम्ही कधीपासून जुडलेले आहेत, थोडंसं त्याचं एक विवरण द्या. आपल्या कंपनी नाव हवं तसं आम्हाला CKG9 कोरोलरी हा. किसान प्रायव्हेट लिमिटेड. प्लांटचं नाव आहे CKG9. तुमचा परिचय द्या. नमस्ते, मी अंगद देशमुख, दहिवली तालुका माढा जिल्हा सोलापूर. मी गणेशजी सरांबरोबर गेले 3 वर्षापासून जॉईन आहे आणि तेच रोपं मी प्लांटेशन म्हणजे शेतीत माझ्या लावतो. बऱ्यापैकी माझा अनुभव आहे चांगलाच आहे. हे प्लांटेशन जे आहे ते कधी केलेलं आहे? हे प्लांटेशन मी 2 महिन्यापूर्वी केलेलं आहे, 15 तारखेला, म्हणजे 15 ऑगस्टला. 15 ऑगस्ट. हो आणि जोडवड पद्धत माझ्या माहितीनुसार तुम्ही हे केलेली आहे. हो, जोडवळ पद्धत. आपण आपल्या इकडच्या भाषेमध्ये जोडवड पद्धत जोडवळ म्हणतो. पद्धत. म्हणजे हा जो पट्टा आहे हा मोठा आणि हो. हा पट्टा छोटा. छोटा. आज 2 महिन्याच्या याच्यानुसार झाडाची जी ग्रोथ आहे ती व्यवस्थितरित्या आहे. विशेष म्हणजे थोड़ा हिंदी में बात करूंगा ताकि सब लोगों को समझ में आए. हाँ. पूरा इंडिया देखता है, पहले सेशन अपना मराठी में हुआ है. मेन बात ये है आर के सर कि इनके प्लॉट में ये ऑर्गेनिक किसान है जो ऑर्गेनिक का ही इस्तेमाल करते हैं. ऑर्गेनिक मतलब के क्या कि ऑर्गेनिक में जितने तरह के न्यूट्रिशन पौधे को चाहिए, जैसे रासायनिक में होते हैं NPK बैक्टीरिया प्राइमरी अवस्था में, सेकेंडरी अवस्था में कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम और थर्ड अवस्था में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके साथ साथ बायोमास, कार्बन, प्लांट स्टिमुलेंट्स, ये सारी चीज़ों का ये एक बारीक से बारीक इनके पास अभ्यास किया हुआ है और इनके पास इनके खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट भी है. और जिसके वजह से आपको प्लॉट अभी ये 2 महीने की प्लॉट की क्रॉप को देखोगे तो एकदम अच्छा और सस्टेनेबल दिख रहा है. कोई भी पौधे का आप देखोगे पूरे प्लॉट में तो एक जैसा प्लॉट है, फिर भी 2 महीने में लगातार बारिश चल ही रही है. आप आपके कुछ अनुभव बताइए ताकि काफी किसान यहाँ पे जुड़े हुए हैं. कई किसानों को लगता है कि 2 महीने के प्लॉट, कई लोगों के प्लॉट देखे इतने ही. हाँ. वेजिटेटिव ग्रोथ, उसके साथ साथ आने वाला नया पत्ता, ये इसके हाइट के हिसाब से ही आता है. आप कभी भी केला खेती में अगर आपने बारीक बारीक चीज़ों को अगर समझा है तो केले का सुडोस्टेम जितना रहेगा उतना उसका पत्ते का साइज आता है. मतलब कि लगभग मैं ये बात करूं कि ये यहाँ से यहाँ तक ये इतना है
तो ये पत्ते का ये इतना ही मिलेगा। पौधे की जितनी सुडोस्टेम की हाइट रहेगी उतना उसके पत्ते की साइज रहेगी। सही है। तो इसीलिए इसके वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ हमें ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। दूसरा कि पौधे की तने की मोटाई अभी लगभग 2 महीना 15 तारीख को हुआ है, आपने बोला मुझे, हाँ 2 दिन हो गए ज्यादा। बराबर। तो आज के डेट तक इसके पत्तों की संख्या कितनी है? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13वां निकल रहा है। मतलब कि 60 दिन में 12 पत्ते निकले, तो कितने दिनों में एक पत्ता निकला? 5 दिन। 5 दिनों में एक पत्ता निकला है। अभी ये दुविधा ये है कि हर किसान के खेत में ये नहीं मिलेगा। जैसे अभी एक अंकल थे, उन्होंने मुझे पूछा कि आपके टिश्यू कल्चर में कितना बड़ा लुंगर आता है। टिश्यू कल्चर मेरा नहीं, इनका नहीं, किसी का नहीं। आपके मट्टी में, आपके काम करने की शैली में जितनी आप में ताकत है उतना बड़ा बंच आता है। मैंने 70 केजी के भी बंच देखे हुए हैं। 80 केजी का भी निकाला है मैंने। वैसे तो 1 2 लुंगर निकले वो अलग बात है, लेकिन लगभग पूरे प्लॉट में 20 से 30% पौधों के ऊपर 70 75 किलो के बंच निकलते हैं। एक्चुअल होता क्या है, हर किसी के किसान के माइंड में जो डाला गया है, केले के टिश्यू कल्चर के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको। टिश्यू कल्चर, मदर कल्चर जो प्लांट्स होते हैं, एक्चुअल कोई भी टिश्यू कल्चर कंपनियां जो आपको प्लांट्स प्रोवाइड करती है, अभी XYZ कोई भी कंपनियां हो, हर कंपनी को लगता है कि मैं हर साल प्लांट बेचूं, बराबर। या कोई कंपनी ऐसी है जो उसको लगता है कि मैं 1 साल बेचूं और अगले साल ताला लगा दूं? नहीं, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना। वैसा कोई नहीं सोचता। कोई भी टिश्यू कल्चर कंपनी ये नहीं सोचती है कि मैं इस साल पौधा लगाऊं, बेचूं और अगले साल पौधा बेचने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। खाली होता क्या है, हर कंपनी का काम करने का तरीका, जैसे हर किसान का अपने खेत में काम करने का तरीका अलग अलग है, वैसा हर कंपनियों का काम करने का तरीका अलग अलग है। तो मदर कल्चर सिलेक्शन जो होता है वो स्ट्रांग अगर आपने किया हुआ है, अच्छे G9 का किया हुआ है, और दूसरा कि मल्टीप्लिकेशन आपने अगर आपके प्लांट्स को टिश्यू कल्चर में अच्छा किया हुआ है, अच्छा मतलब कि क्या, साइकिल प्रिपरेशन अगर आपने अच्छा किया हुआ है, उसका मीडिया प्रिपरेशन अगर आपने अच्छा किया हुआ है, तो आपको मिलने वाले उसकी जो DNA सिम्टम है या उसमें से मिलने वाले जो प्लांट्स है वो अच्छा रिएक्ट आपके प्लॉट में करते हैं। ये पिछले 3 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। खाली गणेश ने बोला है इस प्लांट्स को लेना है तो वो ले लिया, और अकेले ने नहीं लिया हुआ है, कम से कम 5 से 7 लोगों के पास इन्होंने प्लांट्स दिए हुए हैं, ज्यादा। और लगभग अपने पास में कटिंग हुए हाँ, भी प्लाट होंगे। उसमें क्या रिजल्ट रहा? रिजल्ट तो अच्छा है उनका। जो लोंगर हम देखते हैं कि लोंगर बड़ा से बड़ा भी निकाला है। जो केले की संख्या है, मैंने जो देखा है वहाँ तो एक ही पन्नी में 45 केले थे। अच्छा, ऊपर के इसमें ऊपर किलो के की इसमें संख्या जो थी ज्यादा वो 45 है। 45 है, और नीचे की जो गिनी तो उसमें 25 थी। मतलब लगभग अभी कई बार होता क्या है, अभी इसमें भी थोड़ा सा हमने डिफाइन किया हुआ है, कई किसानों को ये चीज़ें भी मतलब अच्छी नहीं लगती है। आज के 4 साल पहले मैं टेम्भुर्ने में था, पाटिल एंड पाटिल सन्स जो है, जो एक्सपोर्ट का नाम है उनका। एक्चुअल 4 साल पहले मैं जो पौधा देता था तो एक्सपोर्ट में उस पौधे की डिमांड नहीं थी। मतलब वो बोलते थे कि ये पंजा, ये केला, ये पौधा ही नहीं लगाना है आपको, क्योंकि वो एक्सपोर्ट के लिए नहीं चलता है। अब एक्चुअल हुआ क्या, योगायोग मैं उसी समय इस क्षेत्र में प्लॉट विजिट के लिए आया। सर भी थे मेरे साथ, गुगली हो रही है ना। मुझे जैसे ही किसान ने बोला कि सर मैं तो मर जाऊंगा यार, आपके 40 किलो को लूंगर को मैं करूँ क्या, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। मैंने बोला क्यों नहीं ले रहा है यार, इतना अच्छा केला है, लंबाई है। बोले वो बोलता है कि आपके केले के लुंगर में नंबर ऑफ फिंगर्स जो है, ज्यादा जो है। केले है वो ज़्यादा है।
फिर मैंने जैसे ये सुना तो मेरे से रिलेटेड एक एक्सपोर्टर है जो दुबई में बैठा है, अपना ही बंदा है, कोड़ी करके नाम है उनका, जो वहीं पे काम करते हैं। उनको मैंने जब ये चीज़ें बताई, अभी अपने को भी ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ें नहीं पता है, ठीक है यार एक्सपोर्ट में नहीं मिलता होगा। जब मैंने उनसे बात की तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि इंडिया से जितना भी केले का एक्सपोर्ट यहाँ पे होता है तो उसमें 3 सिम्टम होते हैं, मतलब 3 तरह के केले आते हैं उसमें, गोल्डन, प्लेटिनियम, और अभी जो 13 केजी का बॉक्स जा रहा है वो 13 केजी का जो बॉक्स है वो नॉर्मल बॉक्स है। एक्चुअल ये एक्सपोर्ट के लिए अच्छी बात है कि वो एक्सपोर्ट है, लेकिन अपने 13 किलो के बॉक्स को वहाँ पे जो वहाँ के स्टैंडर्ड लोग हैं वो नहीं खाते। वहाँ पे जो इंडियन लोग गए हुए हैं, जो लेबरी कर रहे हैं या आजू बाजू से जो आए हुए हैं, उनको यहाँ का केला दिया जाता है। दूसरा, मैंने उनको पूछा ठीक है इंडिया के केले को आप ऐसे बता रहे हो, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे लोकल जो बायर्स है यहाँ का वो बोल रहा है कि एक पंजे में ऊपर के मुझे 32 केले के अलावा मतलब 32 केले नहीं चलेंगे, तो वो एक्सपोर्ट के लिए मान्य नहीं है। मैंने बोला यार ऐसा कौन सा एक्सपोर्ट है, आप वहाँ पे बैठे हो, आप कलेक्ट करते हो, तो ऐसी कोई चीज़ है? बोले यहाँ पे कलेक्टिंग होते समय यहाँ पे 32 केले 16 केले ये दिखते ही नहीं है। यहाँ पे केला आने के बाद में 2 केले में राइपनिंग होता है, आपने देखा होगा। यहाँ पे केला जो है वो दिनार पे मिलता है और डजन पे केला नहीं मिलता है। यहाँ पे 2 किलो को कट करके रैपनिंग करते हैं और रख देते हैं। तो 32 केले हो या 34 हो उधर, यहाँ तो आने के बाद 2-2 होने वाले हैं। फिर मैंने पूछा कि अगर एक जगह पे एक प्लॉट है जो फंसा हुआ है, उसमें यार केलों की संख्या बहुत ज़्यादा है एक पंजे में, और 13 किलो 13.5 किलो का जो बॉक्स है उसमें 3 हैंड्स ही आएंगे। देखो 7 हैंड्स, 4 हैंड्स, 5 हैंड्स अभी बोलने लग गए। ये 3 साल पहले नहीं था। पहले खाली क्या करते थे 13.5 केजी का बॉक्स, अभी हैंड्स बोलने लग गए। हाँ 3 हैंड्स बॉक्स है तो गोल्डन प्रीमियम है बाबा, इसको लो, इसको 2 रुपये ज़्यादा दो। तब उन्होंने मुझे बोला कि आपका माल जो है वो सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का माल है, वो प्रीमियम क्वालिटी का माल है, उसको गोल्डन प्रीमियम के नाम से बेचा जाएगा। दूसरा, इंडिया से अगर 100 कंटेनर आ रहे हैं और 100 कंटेनर में अगर वो एक कंटेनर अगर आ गया और यहाँ किसी ने उसको देख लिया तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो 90% जो 99% जो कंटेनर आ रहे हैं उसको क्या करेंगे, मना कर देंगे। मतलब वहाँ वो समझ में आ जाएगा कि इंडिया में ये भी केला है। फिर हुआ क्या कि लगभग उस समय कम से कम 10 से 12 लाख पौधा यहाँ पे लगा हुआ था, अपना ही नहीं बाकी टिश्यू कल्चर का भी था। और लगभग उस साल का जो वातावरण, जो परिस्थितियाँ थी उस समय हेवी यील्ड आई हुई थी किसानों की, और रेट भी अच्छा था। 14, 15, 16 रुपये रेट उस समय देखना मतलब किसान के लिए वो देखा ही नहीं था 4 साल पहले। फिर मैं उनके पास गया, पाटिल सर के पास, हम दोनों ही थे। फिर मैं उनके पास गया कि सर हमारे किसानों को आप जो बता रहे हो कि एक्सपोर्ट में 7 हैंड्स का ही बॉक्स लगेगा और आपका केला नहीं लेंगे, तो इसके पीछे का लॉजिकल क्या है? तो बोले हम लोग लेते नहीं, उसको लगे ऐसे होंगे आंडू पांडू, लेते ही नहीं, हमें चलता ही नहीं। मैंने बोला कल से मैं अगर एक्सपोर्ट यहाँ से शुरू करूँ और गोल्डन प्रीमियम में मैं मान लूँ तो आप जो 14 रुपये ले रहे हो उससे मैं 2 रुपये ऑन में दूंगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ, है ना। तो उसको फिर लगा कि यार ये कौन है, और जब बोला गोल्डन प्रीमियम प्रीमियम तो उसको लगा कि इसको तो पूरा लिंक पता है। उसके बाद में उन्होंने खरीदी चालू की, और आज के डेट में मार्केट में 5 हैंड्स को बहुत ज़्यादा डिमांड है। 5 हैंड्स को, 7 हैंड्स थोड़ा सा नीचे है, और 3 हैंड्स अगर किस में मिल जाए तो वो तो गोल्डन प्रीमियम है, वो कई कई जगह पे नहीं मिलता। लेकिन 5 हैंड्स बेटर देन है, इसलिए केलों की सब संख्या और साइज है तो लगभग अभी ये प्लॉट लगे हुए हैं तो लगभग उसमें 28 से 32 केले, 45 केले भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक्चुअल वो फिंगर जो है वो इधर उधर भागने लगता है। होता है। एक क्या होता है,
हम ग्राउंड पे है तो ऊपर वालों का भी सुनना पड़ेगा जो हमें 2 पैसे दे रहे हैं कि उनको क्या चाहिए, उनको भी समस्या नहीं जानी चाहिए तथा किसान को भी समस्या नहीं जानी चाहिए। तो उसके बीच का रास्ता क्या है? तो फिर मदर कल्चर सिलेक्शन वैसा किया जिस प्लॉट में सिमिलर है, लगभग केलों की संख्या और साइज अच्छी है, मदर प्लांट वहाँ से लिए, उसका शक्कर सिलेक्शन किया, उसका क्लोनिंग किया और उसके पौधे मार्केट में आए। तो लगभग आपको मैंने अभी जो फोटो दिखा है तो उसमें 28 ज़्यादा से ज़्यादा है और नीचे में 14 लगभग है। तो उसमें साइज भी अच्छी है, सामने वाले को जो चाहिए वो 5 हैंड्स वाला भी है और प्रीमियम क्वालिटी है। ये चीज़ें होती है, मतलब हमें पता नहीं है इसलिए हमें सामने वाला बनाकर चला जाता है कि यार ये नहीं चलता है। अगर आपको पता है कि ये क्यों नहीं चलता है, अगर उसके पास उसका ऑप्शन, उसको अगर पता है कि ये क्यों नहीं चलता है तो फिर आप उसका सॉल्यूशन उसको बता सकते हो कि मैं इसका सॉल्यूशन निकाल के देता हूँ। केले में टिश्यू कल्चर नाम मात्र एक बच्चा मैं दे रहा हूँ आपको, उसको आईपीएस बनाना है कि उसको हमाल बनाना है, क्या बनाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए हर किसानों को खेत में एक अगर 25,000 का गाड़ी का लोड आएगा तो हर किसान के खेत में एक जैसे लुंगर नहीं दिखते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर किसान का काम करने का तरीका अलग है, सॉइल स्ट्रक्चर अलग है, क्लाइमेट एक जैसा हो सकता है क्योंकि 25,000 ये 5-10 किलोमीटर में अगर है, लेकिन काम करने का तरीका 100% हर किसान का अलग है। उसकी वजह से आने वाली ईल्ड उसमें आपको डिफरेंट दिखेगा, मतलब दिखेगा। अभी कंपेरेटिव टू ऑल कंपनीज, तो हमें खुद को पहले, मैंने आपको जितना भी अभी सेशन लिया तो मैंने क्या समझाया आप लोगों की, सबसे पहले हमें खुद को समझना है, तो जाके हम लोग कंपनियों को समझेंगे। हमें ही हम क्या है, हम क्या लगा रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, ये हमें ही नहीं पता है ना। सही बात है कि नहीं? तो हम दूसरे को क्या बोल सकते हैं? सही है। तो रियलिटी इन चीज़ों में है। और मेरे हिसाब से सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी फार्मर्स हैं एग्रेसिव है, सीखना जानते हैं, समझना जानते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। इसीलिए आज की डेट में कोई भी एक्सपोर्टर जो बाहर बैठा हुआ है वो सबसे पहले सोलापुर का नाम लेता है कि कम बैक टू, मतलब उनको परचेसिंग के लिए वो हर बार अगर कॉल आते हैं हमारे पास तो वो सबसे पहले सोलापुर का नाम लेते हैं कि सोलापुर से बनाना एक्सपोर्ट मिल जाएगा क्या। तो वो क्यों? क्योंकि आप सीखने के लिए तैयार हो।